तो आइए हम समझते हैं अब चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। देखो इंट्रोडक्शन पार्ट हम क्लियर कर चुके थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सारा कंसेप्ट जो है आपको बता दिया गया है। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो सॉल्यूशन देखने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन पार्ट देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहाँ तुमको पूरा कंसेप्ट बताया जाता है और उसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन आधारित रहता है। तो देखो कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग 1 to 10, 1 से लेकर के 10 तक में आपको क्या करना है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि इसका मुख्य मान निकालना है। आइए हम निकालते हैं। देखो एक बात तुम लोग को हम बताए थे कि जब कभी भी साइन इनवर्स -x हो तो ये जो माइनस पार्ट होता है बाहर आ जाता है, यानी कि माइनस साइन इनवर्स x। जस्ट उसी पर क्वेश्चन आधारित है। माइनस है तो माइनस हम बाहर निकाल लेंगे, यानी कि माइनस साइन इनवर्स 1/में। अब माइनस साइन इनवर्स, अब साइन फंक्शन में 1/2 कितना डिग्री पर मान होता है, यानी कि साइन 30 डिग्री के मान 1/2 होता है और 30 डिग्री को हम लोग π/6 लिखते हैं। अब एक फॉर्मूला तुमको और बताया गया है कि साइन इनवर्स अगर साइन थीटा हो तो आप थीटा लिख दीजिए। तो यहां पर देखो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा, यानी कि π/6 और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लगा दो। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कोस इनवर्स और कोस में अंदर √3/2 कितना डिग्री पर मान होता है, तो 30 डिग्री पर मान होता है √3/2, यानी कि हम लिखेंगे कोस 30 डिग्री और 30 डिग्री को π/में क्या लिखते हैं, 6। अब कोस इनवर्स कोस थीटा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स अगर कोस थीटा हो तो अब क्या लिखिएगा, थीटा, यानी कोस इनवर्स कोस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा, यानी कि π/6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। कोस इनवर्स -1/2 और फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू हमको 1 to 10 तक फाइंड करना है। एक फॉर्मूला तुमको हम बताया गया, एक फॉर्मूला तुमको बताया गया था क्या, कि जब कभी भी कोस इनवर्स माइनस का x हो तो पाई माइनस करके बाहर आता है, यानी कि कोस इनवर्स x, पॉजिटिव का x। तो जस्ट सेम वही है। तो इसको सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे, माइनस जब बाहर आएगा कब, पाई माइनस करके, यानी कि पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, यानी कि पाई माइनस कोस इनवर्स, कोस कितना डिग्री के मान होता है, 1/2, यानी कोस 60 डिग्री के मान 1/3 होता है, यानी कि कोस π/में हम 3 लिखेंगे, पाई माइनस π/3, कोस इनवर्स कोस थीटा थीटा। अब एलसीएम 3 ले लेंगे, यानी कि 3π माइनस का पाई, यानी कि 2π/में, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर 4 का प्रिंसिपल वैल्यू किस तरह से फाइंड किया जाएगा। देखो कोसेक इनवर्स, अब कोसेक में कितना डिग्री के मान 2 होता है,
तो 30 डिग्री के मान तुम्हारा 2 होता है, तब लिखेंगे कोसेक 30 डिग्री, और 30 डिग्री को क्या लिखते हैं पाई बटा में 6। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा यानी कि क्या हो जाएगा थीटा, यानी कि पाई बटा में 6, यही आपका। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला कि tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, इसका प्रिंसिपल वैल्यू तुमको फाइंड करना है। एक बात और बताया गया था कि जब कभी भी tan इनवर्स माइनस एक्स हो तो आपको माइनस बाहर आ जाता है, यानी कि माइनस tan इनवर्स एक्स। अब देखो तुमको क्या करना है, tan इनवर्स है, लिखो tan इनवर्स, अभी माइनस बाहर आ जाएगा यानी कि माइनस tan इनवर्स अंडर रूट। अब tan में देखना है तुमको कितना डिग्री के मान होता है, यानी कि माइनस tan इनवर्स, tan में 60 डिग्री के मान होता है रूट 3 बटा में 2, यानी कि tan 60 डिग्री, और 60 डिग्री को पाई बटा में लिखते हैं। tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, थीटा हो जाता है, यानी कि पाई बटा में माइनस है तो माइनस, और रेडियन में आंसर लिखा जाता है। इसी तरह से जो है 1 to 10 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ सॉल्यूशन हम 1 to 5 तक करा दिए हैं, आप लोग इसको खुद से सोल्व करके देख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आगे हम बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 11 नंबर क्वेश्चन को समझिए। देखो अब एग्जामिनर किया क्या है, इसका वैल्यू तुमको निकालने आता है, इसका वैल्यू तुमको निकालने आता है, और इसका वैल्यू निकालने आता है, सबकी वैल्यू निकाल करके ऐड कर दो, तुम्हारा वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के आगे जितना भी है तो कुछ नहीं किया, प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग निकालने सीख रहे थे, उसी प्रिंसिपल वैल्यू को एडिशन सब्ट्रैक्शन करके या फिर मल्टीप्लिकेशन भी कभी कभी पूछा जाता है। तो इसी तरह से एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ करने का काम किया है। सॉल्यूशन करने का देखो तुम्हारा वही तरीका रहेगा जो पहले हमारा तरीका है। देखो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यानी कि tan इनवर्स tan इनवर्स 1, यानी कि 10 में 1 पर कितना डिग्री के मान होता है, तो tan 45 के मान 1 होता है, यानी कि क्या लिखेंगे tan पाई बटा में 4। अब देखो एक फॉर्मूला यहाँ पर भी लग रहा है किसका, तो यानी कि जब कभी भी कोस इनवर्स माइनस एक्स हो तो क्या आता है, पाई माइनस करके बाहर आएगा, यानी कि पाई माइनस कोस इनवर्स पॉजिटिव का एक्स। तो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, पाई माइनस लिखना पड़ेगा तुमको, प्लस में जब लिखना होगा तब, यानी कि पाई माइनस कोस इनवर्स 1 बटा में 2। अब देखो ध्यान से समझो, अगर साइन के साथ रहेगा तब, यानी कि साइन इनवर्स माइनस का एक्स, तो माइनस में केवल इसमें बाहर आता है, यानी कि माइनस साइन इनवर्स पॉजिटिव का एक्स, यानी कि माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस साइन इनवर्स 1 बटा में। अब देखो यहां पर tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स, अब कोस में कितना डिग्री के मान 1 बटा में 2 होता है, तो 60 डिग्री के मान 1 बटा में 2 होता है, तो लिखेंगे कि कोस पाई बटा में 3 माइनस साइन इनवर्स, साइन कितना डिग्री के मान 1 होता है, तो साइन 30 डिग्री के मान 1 होता है, तो लिखना पड़ेगा कि साइन पाई बाई 6। अब ध्यान से समझो, यानी कि tan इनवर्स tan थीटा, एक भी फॉर्मूला लग गया तुम्हारा, यानी कि साइन इनवर्स अगर साइन थीटा हो और फंक्शन सेम हो तो थीटा हो जाता है, यानी कि यहाँ पर देखो सेम फंक्शन है, थीटा हो जाएगा पाई बटा में 4 प्लस पाई
माइनस, एंगल सेम है, थीटा हो जाएगा पाई बटा में 3 प्लस माइनस एक्स, साइन माइनस कैसे देंगे, और साइन इनवर्स साइन थीटा पाई बटा में 6। अब क्या करना है तुमको, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 3 12 3 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 12, 4 तो ये 12 यानी कि 3 पाई प्लस कुछ नहीं तो 1 12 पाई माइनस 3 चौका 12 यानी कि 4 पाई माइनस 6 गुना के 12 यानी कि 2 पाई। देखो 12 और 3 15 पाई प्लस का 15 पाई हो गया माइनस 4 और 2 6 माइनस का 6 पाई बटा में 12, 15 में से 6 हो जाएगा 9 पाई यानी कि 9 पाई बटा में 12, काट दो 3 3 के 9 3 चौका 12 यानी कि 3 पाई बटा में 4, रेडियन में आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू जब एडिशन करके देगा इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 12 क्या कर रहा है, कोस इनवर्स कोस में कितना डिग्री पर 1/2 होता है, तो 60 डिग्री पर, तो लिखना पड़ेगा कि कोस 60 डिग्री यानी पाई बटा में 3 प्लस ट्वाइस ऑफ साइन में कितना डिग्री पर मान होता है, तो 30 डिग्री के मान 1/2 होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री यानी कि पाई बटा में 6। अब कोस इनवर्स कोस थीटा थीटा हो जाएगा यानी कि पाई बटा में 3 प्लस ट्वाइस ऑफ कोस साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा हो जाएगा यानी कि पाई बटा में 6 कट जाएगा यानी कि पाई बटा में 3 प्लस पाई बटा में 3 एलसीएम और 2 पाई हो जाएगा यानी कि 2 पाई बटा में 3 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर हम 13 को देखते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन में देखो पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। तो हमको ऑप्शन से देख करके पता चल रहा है कि यानी कि y हमसे पूछा जा रहा है और रेंज दिया है, क्या दिया है रेंज, ये जो रेंज आपको दिया है। तो हम आपको बताए थे कि साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है -π/2 से लेकर के प्लस का π/2 तक होता है। अब -π/2 भी होता है और प्लस π/2 भी होता है, यानी कि ये रेंज आपको बताए हैं फर्स्ट क्लास में। तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारा y फंक्शन है, क्या y, तो कहां से लेकर के कहां तक वेरीफाई कर रहा है, तो -π/2 से लेकर के प्लस का π/2 तक। अब इस ब्रैकेट का मतलब हम तुमको क्या बताए थे कि -π/2 शामिल रहेगा और प्लस π/2 भी शामिल रहेगा। अब इसका भी मतलब वही होता है, इसका जो मतलब होता है इक्वल ही होता है, मतलब कि -π/2 बराबर होना चाहिए प्लस का π/2 बराबर होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन में दो दिख रहा होगा वही तुम क्या करो, इसको टिक कर दो। तो यानी कि यहाँ देखो 0 से लेकर के पाई है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ये कब होता, जब कोस रहता तब। तो यानी कि अब बच गया तुम्हारा ई और ई ऑप्शन। अब ई ऑप्शन में इक्वल का साइन दिया ही नहीं है तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और मान लो तुमसे यहाँ पर पूछ देता क्या कि कोस इनवर्स x इज इक्वल टू वाई,
अब इसका बताओ कौन सा ऑप्शन होता, यानी कि कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इसका रेंज तुमको हम बताए थे, यानी कि कोस इनवर्स एक्स का कि 0 से लेकर के पाई तक होता है, 0 भी होता है और पाई भी शामिल होता है। तो इसका ऑप्शन जब देता है ऐसा क्वेश्चन, तो इसको हम इस तरह से बनाते हैं, 0 से लेकर के पाई, यानी कि 0 से लेकर के पाई इसमें है और 0 से लेकर के पाई इसमें, इसमें 0 शामिल नहीं है, और इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि 0 शामिल होता है, पाई बाई पाई शामिल होता है, यानी कि ऑप्शन नहीं होता, तुम्हारा ऑप्शन ई हो जाता। ऐसा जब दिया नहीं है, अब ऐसा देता तब हम इसको लगाते, अब ऐसा नहीं दिया है ना, तो यानी कि हमारा फर्स्ट नहीं, जो तुम्हारा बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। 14 में देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसमें तो माइनस है नहीं, अब माइनस यहाँ पर देखो है इसमें, तो तुमको हम फॉर्मूला बताए हैं कि सेक इनवर्स अगर -x हो, सेक और सेक के उल्टा कोस, सेक और सेक के उल्टा कोस, और कोट जब कभी भी नेगेटिव में हो तो पाई माइनस बाहर आते हैं, सेक इनवर्स पॉजिटिव का x। तो यहां पर देखो क्या हम करते हैं, आगे समझो, यानी कि tan इनवर्स, tan कितना डिग्री के मान होता है, √3, यानी कि tan जो होता है 60 डिग्री के मान √3 होता है, 60 डिग्री को पाई बटा में हम 3 लिखते हैं माइनस। अब देखो ध्यान से समझना, जब कभी भी नेगेटिव साइन हो सेक के साथ, तो किस में पाई माइनस बाहर आते हैं, यानी कि पाई माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कि सेक इनवर्स पॉजिटिव का। अब इसको सॉल्व कर दो, tan थीटा थीटा यानी कि पाई बटा में 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, पाई माइनस सेक इनवर्स, सेक कितना डिग्री के मान 2 होता है, तो सेक 60 डिग्री के मान 2 होता है, तो यहाँ पर सेक 60 डिग्री यानी कि पाई बटा में 3 लिखना पड़ेगा, यानी कि पाई बटा में 3 माइनस पाई सेक इनवर्स सेक थीटा थीटा यानी कि पाई बटा में 3। अब इसको सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पाई बटा में 3 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस से गुना करते हैं पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई बटा में 3 एलसीएम ले लो, यानी कि यहाँ पर पाई हो जाएगा, यहाँ पर यानी कि 3 पाई प्लस का पाई, पाई और पाई 2 पाई में से 3 पाई जाएगा, तो यानी कि माइनस का पाई बटा में 3, रेडियन है तो रेडियन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो समझो, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आपका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें देखो हम पढ़े क्या क्या हैं, तो यानी कि फर्स्ट क्लास में डोमेन पढ़े थे एंड रेंज पढ़े थे, और डोमेन और रेंज के ही बीच में हमको पूरा ट्रिग्नोमेट्री काम करना पड़ता है, तो यानी कि फर्स्ट क्लास में डोमेन और रेंज पढ़े थे। सेकेंड क्लास में जो हम पढ़े तो यानी कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, अब प्रिंसिपल वैल्यू को कुछ एडिशन करना और प्रिंसिपल वैल्यू को कुछ सब्ट्रैक्शन करना, कुछ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसी को तीसरा में हम क्या पढ़ें, मल्टीप्लिकेशन एडिशन करने कुछ क्वेश्चन को समझें। तो इसी के साथ हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि 2.1 चैप्टर कंप्लीट होता है, और आगे हम बढ़ेंगे कल एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पर। मिलते हैं अब कल।